नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सीएससी के माध्यम से नया पैन कार्ड किस प्रकार से बनाएंगे यूटीआई के माध्यम से। आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव एक नया पैन कार्ड बनाकर सीएससी के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से नया पैन कार्ड यूटीआई के माध्यम से अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीएससी के माध्यम से यूटीआई के द्वारा नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहां पे आपको सर्च आइकन पे सर्च कर लेना है पैन कार्ड। इतना सर्च करोगे आप तो यहां आपको फर्स्ट पर ये सर्विस देखने को मिलेगा, यूटीआई ITSL पैन कार्ड सर्विस आधार ऑनलाइन इन गवर्नमेंट। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है VLE यूजर, तो आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं तो फिर आपके CSC में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेजेगा। वो OTP आपको डालना होगा, तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करते हैं। अब आपका जो भी नंबर है उस नंबर पे OTP आ चुका है, वो OTP आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ OTP डालने के बाद सीधा आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप सभी देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर यूटीआई के माध्यम से नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई न्यू पैन कार्ड। इस पे अपने माउस का कर्सर लेके आएंगे। यहाँ आपको मिलेगा पैन एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा, ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको फिजिकल मोड में ही रहने देना है क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करके पैन कार्ड बनाना है, कहीं हमें डॉक्यूमेंट भेजना नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फिजिकल मोड का सिलेक्शन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप जो है इंडिविजुअल का सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछता है पैन कार्ड मोड, तो यहाँ पे आप बोथ फिजिकल एंड ई पैन दोनों को सेलेक्ट करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से फॉर्म 49 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे जिसका भी आप पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका टाइटल सेलेक्ट करेंगे। अगर लड़का है तो आप श्री लगाएंगे, और अगर लड़की है उसकी शादी नहीं हुई है तो कुमारी लगाएंगे, और अगर लड़की है उसकी शादी हो चुकी है तो श्रीमती लगाएंगे। तो हमारे केस में यहाँ पे हम एक माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे कुमारी का सिलेक्शन करेंगे। अब इसके बाद उसका जो भी फर्स्ट नेम है आधार में वो फर्स्ट नेम में डालेंगे, लास्ट नेम अगर है तो लास्ट नेम यहाँ डालेंगे, और अगर सिर्फ उसका सिंगल नेम है, ओनली सिंगल ही नेम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम मिडल नेम आपको छोड़ देना है, ठीक है। और अगर उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी है तो फिर आपको लास्ट नेम में, फर्स्ट नेम में, और अगर मिडल नेम भी है तो मिडल नेम में आपको टाइप कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हैव यू बीन नो बाई एनी अदर नेम। अगर उस व्यक्ति का कोई एक्स्ट्रा नेम है तो आप देना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करके देंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। सभी लोग नो पे ही क्लिक करते हैं। अब इसके बाद उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो अगर इसका उम्र 18 साल से कम होगा तो यहाँ पे माइनर केस देख सकते हैं ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ चुका है, और अगर इसका उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे माइनर केस लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर आप माइनर पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो माइनर पैन कार्ड अप्लाई करते समय आपको उसके फादर का आधार कार्ड या उसकी मदर का आधार कार्ड भी लगाना होगा। तो वो कैसे लगाना है मैं आगे आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे केस में माइनर पैन कार्ड है, सो इसीलिए हमें करना क्या है, यहाँ पर जो भी इसका रेजिडेंट एड्रेस है तो यहाँ पर उसका रेजिडेंट एड्रेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एड्रेस और कम्युनिकेशन मिलता है, पहले इस पे क्लिक करके आपको रेजिडेंट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद ये जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसके आधार कार्ड में उसका स्टेट क्या है वो आप यहाँ पर स्टेट का चयन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका स्टेट ये है। अब इसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप 18+ लोगों का पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेटिव स्टेट सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप 18 साल से कम के लोगों का पैन कार्ड बनाते हैं, जैसे कि बच्चों का पैन कार्ड बना रहे हैं 18 साल से कम, जैसे कि माइनर पैन कार्ड होता है, तो माइनर केस पैन कार्ड में आपको रिप्रेजेंटेटिव स्टेट सेलेक्ट करना अनिवार्य होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट वो होता है जो उसके फादर के या फिर उसके मदर का जो भी आप आधार लगा रहे हैं उसके आधार में जो भी उसका स्टेट है वही स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसके मदर का जो भी हम इसका मदर का आधार कार्ड लगाएंगे तो इसलिए हम यहाँ पर
उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे उस व्यक्ति का जिसका आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं माइनर का, तो उसका यहाँ पे आधार नंबर आप टाइप करेंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद फिर उसके आधार में जैसा नेम है एग्जैक्ट नेम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिटेल आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले ऑप्शन में ऑटोमेटिक आधार सेलेक्टेड है, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे आपको आधार सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में भी ऑटोमेटिक आधार सेलेक्टेड है। यहाँ पे फिर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखा देता है, आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा CSC पेमेंट पेज पर। अब यहाँ पे जो आपके CSC वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट होगा, कट होगा, वो 97 का कट होगा और जो स्लिप निकलेगा वो 107 रुपये का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आपको 10 रुपये का इन हैंड कमीशन आपके CSC वॉलेट में मिल जाता है। अब यहाँ पे आपका जो भी CSC का पासवर्ड है वो डालेंगे और फिर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना पासवर्ड डाल के वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर आप अपना वॉलेट का पिन डालेंगे। तो जो भी आपका वॉलेट का पिन है वो आप यहाँ डालेंगे और सीधा पे पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो चुका है और ये सीधा आपको फिर रिडायरेक्ट कर देगा UTI के साइट पे। अब यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे उस व्यक्ति का कस्टमर का मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पे कस्टमर का ईमेल ID दे देना है। अगर कस्टमर के पास ईमेल ID नहीं है, अगर वो आप गाँव एरिया से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी कस्टमर के पास ईमेल ID नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है। तो ऐसे में आप अपनी ईमेल ID डाल सकते हैं एज ए CSC बेली। और अगर कस्टमर के पास है तो कोशिश कीजिए कस्टमर का ही ईमेल ID देने की। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर का नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का ईमेल ID डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स डिटेल में इस प्रकार से 2 ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अगर उसके फादर का नाम आपको पैन कार्ड में एंटर करना है तो नो पे क्लिक करके उसके फादर का नाम एंटर करेंगे और अगर उसके मदर का नाम एंटर करना है तो फिर आप यस पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ओनली उसकी मदर का नाम फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है इसके पैन कार्ड में इसके मदर का नाम डालने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन का सिलेक्शन किया है। लेकिन अगर आप जिसका पैन कार्ड बना रहे हैं, अगर उसके फादर का उसने आधार दिया है, बच्चे का जिसका आप बना रहे हैं उसके फादर का नाम डालना है, तो फिर आप नो पे टिक करेंगे तो यहाँ पे फादर नेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मदर का नाम डालना है तो इसलिए हम यस पे क्लिक करेंगे। अब इसका जो भी उसका मदर का नाम है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम, मिडिल नेम में मिडिल नेम डालेंगे। और देन इसके बाद यहाँ पे हम सीधा नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से एड्रेस डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का एड्रेस फिल करना है। तो जिसका आप अभी पैन कार्ड अप्लाई कर रहे थे तो उसके आधार कार्ड में आप एड्रेस देखेंगे और एग्जैक्ट वही एड्रेस आपको सेम टू सेम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे जो भी अगर उसका हाउस नंबर वगैरह है तो वो आप डाल देंगे और अगर हाउस नंबर वगैरह नहीं है, उसके फादर का नाम वगैरह है या उसके मदर का जो भी नाम है, तो यहाँ पे जैसा जैसे CO होगा या SO होगा तो एग्जैक्ट आप वैसा ही टाइप कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप C/O लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे CO करके मतलब उसके फादर का नाम है तो वो डालेंगे या हस्बैंड का नेम है तो वो डालेंगे या फिर उसकी मदर का नेम है तो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस नेम, सब डिवीजन अगर है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एरिया पिन कोड यहाँ डालेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, नो इनकम पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शो करेगा। इस प्रकार से ओके पर क्लिक करेंगे और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, आपका AO कोड वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच हो जाएगा। इस प्रकार से ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पर ये आपसे रिप्रेजेंटेटिव SS एड्रेस डिटेल्स मांग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे VLE गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जिसका माइनर का पैन कार्ड बनाना है उसी का ही यहाँ पे डिटेल आप फिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति का डिटेल नहीं फिल करना है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव SS एड्रेस डिटेल्स का मतलब ये है कि उसके फादर का या मदर का जो भी आपने आधार लगाना है आपको, तो उन्हीं के आधार में जैसा उनका एड्रेस है, उनके मदर का या फिर फादर का, तो वही एड्रेस आपको यहाँ पे प्रॉपर डालना है। तो सबसे पहले उनका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद उनका फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ डालेंगे। इसके बाद वहाँ पे जो है एड्रेस जो भी उनके आधार में है सेम टू सेम एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देता है सेलेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे आप जो है रिप्रेजेंटेटिव SS को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप 18+ लोगों का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हिम सेल्फ का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे चलिए हम रिप्रेजेंटेटिव एसेस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम वेरीफायर का नाम टाइप करेंगे। तो वेरीफायर के नाम में आप उसकी मदर का नाम टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन प्लेस पूछ रहा है, तो वेरिफिकेशन प्लेस में आप यहाँ पे उसका जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, गांव है, वो आप यहाँ पे आसानी से टाइप कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक इस प्रकार से इंटरफेस है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का साइज बता रहा है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट का साइज बनाएं, बिना डॉक्यूमेंट का साइज बनाए भी आप लोग डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। सो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो इसीलिए सीधा आप यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आपका जो पैन कार्ड का स्लिप है ये आ जाएगा। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल कर कस्टमर को दे देना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देता है डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म का, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद इसका भी आपको प्रिंट निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप उस बच्चे का फोटो चिपका देंगे, यहाँ पर भी फोटो चिपका देंगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकालने के बाद इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला बक्सा बना हुआ है छोटा सा, इस पे क्रॉस सिग्नेचर करवा लेंगे उसके फादर से या फिर उसके मदर से, यानी कि जिसका भी आप उस आधार कार्ड लगा रहे हैं गार्जियन का, तो उनका आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे। क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, या फिर अंगूठा लगा देते हैं, अंगूठा भी लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको जो है उनका सिग्नेचर करवा लेना है। बच्चे का नहीं, ध्यान रहे उनके गार्जियन का ही, जिनका आप आधार दे रहे हैं। इसके बाद फिर आपको एक और फॉर्म है, यहाँ पे 2 पेज का फॉर्म है। तो यहाँ पे जो सेकंड पेज है, तो यहाँ पर भी आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पर भी आपको इनका जो है सिग्नेचर करवा लेना है। अब सिग्नेचर आपका हो गया, ये फॉर्म आपका कंप्लीट है। अब इसके बाद बच्चे का आधार कार्ड और उनके माता या पिता जिनका आप आधार कार्ड लगा रहे हैं, उनके गार्जियन का भी आधार कार्ड आपको इसी पेज में, यानी कि आपको कन्वर्ट करना होगा। एक ही पीडीएफ में आपको चारों पेज को लेना है। ठीक है, तो आपको फिर एक एक करके चारों को स्कैन कर लेना है, एक ही पीडीएफ में आपको रखना है। ये दोनों फॉर्म रहेगा और 2 उनका आधार कार्ड, एक बच्चे का और एक उनके माता या पिता का आधार कार्ड रहेगा। उन चारों पेज को एक ही पीडीएफ में आप ऑनलाइन मर्ज कर लेंगे। अब मर्ज करने के बाद आप डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड करना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे हमने जो है डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने फोटो को चिपका दिया है, सिग्नेचर को भी करवा लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमने इनके सेकंड फॉर्म पर भी आप देखेंगे, तो यहाँ पे हम इनके सेकंड फॉर्म को भी करवा लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इनके माताजी का हमने आधार अटैच कर दिया है, फिर इन बच्चे का भी हमने आधार यहाँ पे अटैच कर दिया है और यहाँ पे इनका जो सेकंड फॉर्म इसमें भी सिग्नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे टोटल 4 पेज का पीडीएफ बन चुका है। तो एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि अगर आपके पीडीएफ का साइज 2 MB से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में आप अपना पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे पीडीएफ रीसाइज। ठीक है, पीडीएफ रीसाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे टूल आ जाएंगे पीडीएफ रीसाइज करने के लिए। तो जैसे कि मैं इस वाले टूल का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करूँगा, इस पीडीएफ को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पे सीधा आपको कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहले हमारा जो पीडीएफ का साइज था वो 1600 KB था, लेकिन अभी जो है हमारा यहाँ पर 1100 KB बन चुका है। अब हम इसको आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ यहाँ पे हमारा मर्ज हो चुका है, अब यहाँ डाउनलोड भी हो चुका है यहाँ पे। अब हमें पुनः जो है अपने इस वाले पोर्टल पे आ जाना है, यूटीआई वाले। यहाँ पे न्यू अप्लाई वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करोगे, अभी जिनका हमने यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई किया था तो उनका यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपलोड करने के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है अपलोड और दूसरा है क्रॉप एंड अपलोड। तो देखो, अगर आपको साइज वगैरह बनाना आता है तो आप अपलोड पे क्लिक करके अलग अलग फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें तो साइज बनाना आता नहीं है, तो हम आपने भी साइज नहीं बनाया है तो हम बिना साइज बनाए ही डॉक्यूमेंट का अपलोड करेंगे। तो इसीलिए सीधा हम यहाँ पे क्रॉप एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा, ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो पीडीएफ आपने अभी कंप्रेस किया था इस पे हम सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे अपलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपका पीडीएफ जो है लगभग 10 से 15 सेकेंड के अंदर ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। हालांकि यह आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना सही है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे हमारा पहला पेज आ चुका है, अभी यहाँ पे हमारा सेकेंड पेज आएगा, फिर
थर्ड पेज आएगा और फिर यहाँ पे फोर्थ पेज आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पीडीएफ में टोटल यहाँ पर 4 पेज हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो है डॉक्यूमेंट इस प्रकार से शो हो गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर ये हमसे ओनली सिग्नेचर मांग रहा है। हालांकि हमने फॉर्म में फ़ोटो तो चिपका दिया, लेकिन फ़ोटो तो क्योंकि माइनर पैन कार्ड है तो माइनर पैन कार्ड में फ़ोटो तो आता नहीं है, तो वैसे हमने फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ चिपका तो दिया है, लेकिन हमें फ़ोटो यहाँ पे क्रॉप करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली हमें सिग्नेचर की आवश्यकता है। तो हम इस फॉर्म का सेकंड वाला पार्ट जो है सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये सिग्नेचर हुआ है। हम अपने माउस की मदद से इस प्रकार से इसको यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। इतना इस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रॉप इमेज पे क्लिक करोगे तो ये जो इमेज है उठा के यहाँ पे इस तरह से डाल देना है इसमें। अभी इमेज इसमें आ गया, सीधा आपको अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करते ही देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर वेल डन लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि इनका जो पैन कार्ड है सफलतापूर्वक अब अप्लाई कर दिया गया है। अब जो है इनका जो पैन कार्ड है लगभग 24 घंटे के अंदर ही बनकर इनके ईमेल आईडी पे आ जाएगा और 10 से 12 दिन में बाय पोस्ट फिजिकल इनका प्लास्टिक वाला जो पैन कार्ड है इनके घर पे पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सीएससी के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से लोगों का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करके। कहीं पर भी आप डॉक्यूमेंट इंस्टेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट हमें भेजना पड़ेगा या नहीं। तो दोस्तों वैसे तो सीएससी तो कहना यही है कि डॉक्यूमेंट फिजिकल भेजना है, लेकिन एक साथ भेजना होता है, एक एक करके आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज बनाया तो कल भेजना है। इसका आप 6 महीने में, 3 महीने में या फिर 8 महीने में या 1 साल में आपके पास जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तब भेजेंगे, तब आपका लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्योंकि अगर आप एक एक करके भेजेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। जो आप बाई पोस्ट भेजेंगे तो उसका चार्जेस भी पे करना पड़ता है, तो इसीलिए आप इकट्ठा करके भेजेंगे तो आपका कोई चार्जेस ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं भी भेजेंगे तो आपका पैन कार्ड बन के तो आ ही जाता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को और भी वेले तक शेयर कर देना। और अगर वीडियो में कोई प्रकार की कोई कन्फ्यूजन या आपके अंदर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम जरूर आपके उस कमेंट पे ध्यान देंगे और आपका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए इस वीडियो का समाप्त करते हैं। धन्यवाद।